गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं बैंक ऑफ करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, जिसमें प्रतिदिन मैं सुबह 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज के अपन पहले सवाल पे चलते हैं। कोहाला पनबिजली परियोजना, पनबिजली का मतलब हाइड्रो पावर है, ये किस नदी पर स्थापित की जाएगी? देखो, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बनाया जा रहा है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इसकी मदद कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। देखो, ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है, आप डायग्राम में देख भी रहे होंगे, ये जो है वो है जो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। तो कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है? ये झेलम नदी के ऊपर ये बनाया जा रहा है चाइना की मदद से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। अगले सवाल पे देखते हैं, खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम की समय अवधि जो है वो कितनी निर्धारित की गई है? तो आप देख रहे होंगे, ये व्यक्ति जो है वो जानते होंगे आप, किरण रिजिजू जो है, ये खेल मंत्री हैं भारत के जो है। तो खेलो इंडिया कैंपेन के तहत ही कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है, जो 25 दिन की समय अवधि तक जो है वो चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है स्कूलों के अंदर जो है वो खेलों के प्रति जागरूकता जो है वो पैदा करना, उनकी शारीरिक शिक्षा के ऊपर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल जो है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो ये बच्चों जो है वो कहाँ से संबंधित है? असम के अंदर। ये इस उद्यान का एक डायग्राम है जिसमें आप देख भी रहे होंगे। तो इसके अंदर जो है वो जंगली घोड़े जो हैं वो यहाँ की विशेषता है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर जो है स्थित है। तिनसुकिया जो है जिले के पास ही ये जो है वो स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा खेल को एक औद्योगिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है? मिजोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो ये देखो, ये यहाँ पे पिक्चर भी एक दे रखी है मैंने हिंट के लिए आपको। तो इनका नाम आपको पता है, ये जो है वो क्या है? जोर मथांग जो है इनका नाम है। और ये सीएम है बच्चों, कहाँ के बताओ? ये सीएम कहाँ के हैं? मिजोरम के। तो ये मिजोरम के सीएम है। तो आपका जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? मिजोरम रहेगा। देखो, यहाँ पे आपको गवर्नर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गवर्नर यहाँ पे कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। मिजोरम की देखो कैपिटल भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में आ जाती है। एज़ावल जो है वो इसकी क्या है? कैपिटल है। अगले सवाल पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस देश की अम्बारण्य नदी में तेल रिसाव से आर्कटिक में खतरे को देखते हुए वहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई है? देखो, ये तेल रिसाव धीरे धीरे जो है वो आर्कटिक वाले हिस्से में पहुंच रहा है। ये देखो, आप जो डार्क एरिया देख रहे हैं वो ऑयल रिसाव का एरिया है और ये आर्कटिक क्षेत्र की तरफ इसका फैलाव हो रहा है। तो ये इस तरीके की इमरजेंसी वहाँ पे घोषित की गई है। तो ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो कौन से जगह से संबंधित है? स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और रूस। तो ये रूस से संबंधित है। रूस से संबंधित जो है प्रेसिडेंट जो है वो काफ़ी बार आपने नाम भी सुना होगा, व्लादिमीर जो है वो पुतिन जो है वो यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। इसके अलावा जो है यहाँ की आपको कैपिटल पूछा जाए तो मॉस्को है और रूबल जो है वो यहाँ की क्या है? करेंसी है। तो ये कुछ जानकारियाँ भी यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, वह राज्य जहां क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा? पावागढ़ कर्नाटका के अंदर, कच्छ गुजरात, जोधपुर राजस्थान, गुंटूर आंध्र प्रदेश। देखो, ये जो है वो सोलर पैनल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और पहले जो है वो पावागढ़ ही था जहाँ पे जो है वो 13,000 एकड़ के अंदर जो है वो लगाया गया था। लेकिन अभी इस रैंकिंग के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है
वो जोधपुर के अंदर हो रहा है, और जोधपुर के अंदर बढ़ाला नामक जगह पे ये हो रहा है, और लगभग 14,000 एकड़ के अंदर ये सोलर पैनल्स जो हैं वो लग रहे हैं। तो इस तरीके से ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, हाल ही में जारी FSI फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी जो है वो रही है। देखो यहाँ पे रैंकिंग यहाँ पे हाल ही में जारी की गई थी फूड सेफ्टी डे के अंदर। इसमें टॉप रैंकिंग के अंदर जो लार्जेस्ट स्टेट है आप देख रहे होंगे, गुजरात सबसे पहले है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है। स्मॉलेस्ट स्टेट की बात की जाए तो गोवा, मणिपुर और मेघालय है। यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार उसके बाद में है। तो यहाँ पे जो है प्रथम जो है वो स्थान जो है वो किसको मिला हुआ है, यहाँ पे ओवरऑल फर्स्ट रैंकिंग के अंदर जो है वो कौन सा है, गुजरात है। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। हाल ही के अंदर मोनिका मेहता जो है वो भारत की तरफ से नई राजदूत कहाँ पे बनाई गई है, रोमानिया, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, स्वीडन। तो ये जो है वो कहाँ की बनी है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। स्विट्ज़रलैंड की देखो राजधानी बच्चों क्या है, बर्न है, और इसकी मुद्रा कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। फ्रैंक जो है वो इसकी क्या है, मुद्रा यहाँ पे है। तो ये भी अच्छा सवाल है, पूछ सकते हैं एग्जाम में आपको। अगला सवाल एक अभिनेता की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। ये आप जो है वो फोटो देख भी रहेंगे, इनका नाम जो है वो चिरंजीवी सरजा है। तो ये मूल रूप से किस तरह की भाषाओं के फिल्मों से जुड़े हुए हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयाली। तो कौन सी भाषा की मूवी से जुड़े हुए हैं, ये कन्नड़। कन्नड़ जो है वो कर्नाटका की भाषा से जुड़ा हुआ है। तमिल जो है वो तमिलनाडु की भाषा से जुड़ा हुआ है। मलयाली जो है वो केरल से जुड़ा हुआ है। तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों की ये भाषाएं हैं। कोरोना पेशेंट्स का पता लगाने के लिए हाल ही में जो है वो किस देश ने कोरोना ट्रेसर बीडी जो है वो ऐप लॉन्च किया है, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। बांग्लादेश ने, नेपाल, श्रीलंका और भूटान। तो इसका जवाब जो है सीधा सीधा क्या है, बांग्लादेश है, जो कोरोना पेशेंट्स का पता लगाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, किस राज्य में 110 साल बाद कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत जो है गान को राज्य गीत की मान्यता दी गई है। तो ये कहाँ से संबंधित है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो ये उड़ीसा से संबंधित है। देखो उड़ीसा की राजधानी आपको पता ही होगी, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, और नवीन जो है पटनायक जो है वो इसके CM हैं, ये आपको भी पता होगा। और इसके जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल गवर्नर हैं। इसके अलावा कुछ सवाल जो है वो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कोणार्क जो है सन टेम्पल भी इसी से जुड़ा हुआ है, उड़ीसा के अंदर ही है। इसके अलावा जो है भीतरकनिका नेशनल पार्क भी इसी से जुड़ा हुआ है। नंदा कन्नन जो है वो जू या टाइगर रिजर्व भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है सिंपली पर्ल नेशनल पार्क भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो इससे संबंधित आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, किस राज्य में स्थित हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है बनाया जा रहा है। तो ये अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको सवाल करवाया था। अभी गोरखपुर है, और अभी जो बनने जा रहा है सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो हुबली स्टेशन बनेगा, और ये कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर है। बाहर से आए मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार जो है वो तत्पर है, और वहाँ पे श्रम रोजगार विनिमय से संबंधित सुविधा चली हुई है ऑनलाइन। हाल ही में इसी से संबंधित राज कौशल पोर्टल भी वहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये भी सीधा सीधा आपको सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, राज कौशल पोर्टल किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ये जानकारी जो है वो किससे जुड़ी हुई है, राजस्थान से जुड़ी हुई। राजस्थान सरकार ने ही इस तरह की सुविधा हाल ही में प्रारंभ की है। इससे जुड़ा हुआ अपन ने पहला सवाल आज के वीडियो में देखा था, पाकिस्तान ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोहालापन बिजली परियोजना हेतु किस देश के साथ हाथ मिलाया है। तो ये मैंने आपको बताया था, चीन जो है वहाँ पे पाकिस्तान की जो है वो मदद कर रहा है इसके अंदर। तो ये सवाल आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है।
हाल ही में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से संबंधित मेघ संदेश ऐप और वरुण मित्र वेब पोर्टल जो है वो किस राज्य से संबंधित है, जिन्होंने अभी हाल ही में जारी किया गया है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटका। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? कर्नाटका से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक दिवस जो है वो और मनाया गया था, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो ये जो है ब्रेन के अंदर जो गांठ जैसे जो है ट्यूमर हो जाती है, तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो ये दिवस जो है वो कब मनाया गया था? हाल ही में 8 जून को मनाया गया था। अगला सवाल भी बेहद इंपॉर्टेंट है। जियो में लगातार जो है विदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं और इसी के तहत ADIA यानी आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जियो प्लेटफॉर्म में कितना प्रतिशत निवेश हिस्सेदारिता खरीदी है? तो 1.85%, 1.24, 1.89, 1.16, तो 1.16% शेयरधारिता इस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जो है इसके अंदर खरीद ली है। अगला सवाल जो है अमेरिका के अंदर जो काले और गोरों के अंदर जो है नस्लवाद से जो है संबंधित है और इसी के तर्ज पर जो है एक देश ने अपने यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे जो है इसका विरोध जताने के लिए मनाने की बात कही है। तो ये कौन से देश ने कही है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। तो ये दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। देखो, दक्षिण अफ्रीका की जो है नॉर्मली जो राजधानी है वो कैप टाउन है। इसके अलावा जो है प्रिटोरिया भी जो है वो इसकी राजधानी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। इसकी करेंसी आपको पूछी जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि रैंड जो है वो किसकी मुद्रा है। इसके अलावा जो है वो सिरिल जो है वो रामपोसा जो है वो इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। तो ये भी अच्छा सवाल है। आज के क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना कौन से राज्य ने लॉन्च की है या कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये शहरी पथ व्यवसायियों के लिए उत्थान से संबंधित है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में इसको जारी किया है। हाल ही के अंदर जो है वो कोल इंडिया के हिस्से वेस्टर्न कोल फील्ड्स जो है द्वारा 3 नए कोल माइंस को जो है खोला गया है। WCL यानी वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय आपको पूछा है। तो ये जो है वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय तो देखो नागपुर के अंदर है। कोल इंडिया लिमिटेड का जो है वो कोलकाता के अंदर है। तो ये CIL का मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब अपने कल के सवाल जो आपसे पूछे गए थे उनके जवाब देने का समय आ गया है। 9 जून के सवालों का उत्तर अब दिया जाएगा। रिचर्ड डॉकिंस सम्मान से संबंधित बात की जाए तो ये आप देख रहे होंगे पिक्चर के अंदर जावेद अख्तर हैं। तो जावेद अख्तर को भारत के अंदर ये सम्मान दिया गया है। उनके तार्किक बयान और मानवतावादी मूल्य या धर्मनिरपेक्ष जो मूल्य हैं उनके तर्ज पर जो है उनकी जो है मूल्यांकन के आधार पर इनको ये सम्मान दिया गया है। तो पहले भारतीय हैं जिनको ये सम्मान मिला है। 2003 से विश्व में ये सम्मान दिया जाता है और अमेरिका की एक एजेंसी ने ये सम्मान जो है वो हाल ही में वितरित किया है। इसके बाद में जो है ग्रेट रीसेट मैंने आपको पूछा था, ये एक थीम है यूनिक ट्वीट समिति की और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ये निर्धारित की गई है। वार्षिक सम्मेलन से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। जनवरी 2021 में जो है WEF की यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक अधिवेशन होगा। क्लॉस ओबे इसके मुखिया हैं। कोलोंजी स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। कई बार देवोस भी बोला जाता है। देवोस सम्मेलन भी आपने सुना होगा कई बार, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल मेरा था वंशधारा नदी जल विवाद। तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से जुड़ा हुआ जल विवाद है। जल विवादों से जो है वो काफ़ी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। जल विवादों से ही जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारियां भी यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। महानदी जो जल विवाद है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। कृष्णा नदी जल विवाद कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से संबंधित है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी से संबंधित है। पेरियार नदी विवाद जो है तमिलनाडु, केरल से संबंधित है। और महादई नदी विवाद जो है गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका से संबंधित है। तो ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका भी आप ध्यान रखेंगे। ये जानकारियां भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला सवाल अपना था रेस फॉर जीरो कैंपेन को लेकर। ये जो है वो जीरो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है, जिसको नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी भी कह सकते हैं। वर्ष 2050 तक जो है कार्बन जीरो उत्सर्जन को लेकर जो है प्रतिबद्धता जो अलग अलग देशों की है उससे जुड़ा हुआ है।
अगला मेरा अंतिम सवाल जो है 9 जून का था, लैरूम फ़ी या जिसको लैरूम लैंगियान फ़ी कहा जाता है। तो ये आपने इस तरह की स्थिति जो है वो लॉकडाउन में देखी होगी। नरेंद्र मोदी जी जो है गमछा लगाए हुए थे मुंह के ऊपर एक, तो ये मणिपुरी गमछा है बेसिकली, और ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो टैग के लिए इसको जो है वो प्रोसेस किया गया है, क्योंकि इस तरीके के गमछे जो है उसके बाद में काफ़ी लोग जो है कॉपी करने लग गए। और मणिपुर का ये मानना है कि वो उनकी जो है वो भौगोलिक जो है वो चिन्ह है, इसलिए वो उसके ऊपर जीआई टैग प्राप्त करना चाहते हैं। अब आज के सवाल जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आज 10 जून के क्विज़ेस हैं ये। ई शॉप क्या है ये आपको बताना है। आरपेट यानी एयरबॉर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशंस क्या है। कॉरोबोट क्या है। कोविड बीप किससे संबंधित है। ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 ई हैंडबुक जो है वो के बारे में आपको बताना है। तो ये 5 सवाल आज के मेरे हैं, जिनको आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो आप इसका रिप्लाई करेंगे। आप रिप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी आप जो है वो इन चीज़ों को अच्छे से याद रख पाएंगे। फिर मैं इनको एक्सप्लेन भी करता हूँ दूसरे दिन। आप पीडीएफ की चिंता ना करें, बार बार बच्चे बोल रहे हैं कि पीडीएफ हमें दो, तो मैं आपको पीडीएफ निश्चित तौर पर उपलब्ध करवा दूंगा, आप चिंता ना करें। आप वीडियोस देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको जो पीडीएफ है वो संडे तक जो है वो मिल जाएगी। ऑपरेटर की प्रॉब्लम की वजह से मैं डेली नहीं बना पा रहा हूँ। अभी 1-2 दिन के अंदर या 2-3 दिन के अंदर व्यवस्था हो जाएगी। आपको संडे को निश्चित तौर पर पीडीएफ मिल जाएगी। आप जो है वो चिंता ना करें। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे जो है वो आपको करंट अफेयर जो है वो पढ़ाता रहूँगा, और इनको आप नोट डाउन भी कर लें। आपको जो अच्छी जानकारी मिले आप उसको जो है वो याद करें। आने वाले एग्ज़ामों में आपको निश्चित तौर पर यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।